मन लगाकर नहीं, मन छोड़कर सुनिए। एक, वह आदमी जो सब कुछ समझ चुका था। वह आदमी बहुत कुछ जानता था। ध्यान क्या है, जानता था। बुद्ध क्या कहते हैं, जानता था। मौन क्यों जरूरी है, जानता था। लेकिन फिर भी उसका मन उसे रोज मारता था, क्योंकि ज्ञान सोच में था, अनुभव नहीं बना था। दो, भीतर की अदालत। हर रात उसके भीतर एक अदालत लगती थी। जज उसका मन, वकील उसका डर, गवाह उसका अतीत और आरोपी वह खुद। सजा रोज मिलती थी, नींद छिन जाती थी। तीन, एक सवाल जिसने सब तोड़ दिया। एक रात उसने खुद से पूछा, अगर मैं सोच न करूं तो क्या मैं बच जाऊंगा? यह सवाल खतरनाक था, क्योंकि यह मन से बाहर का था। चार, सोच का अंतिम झूठ। मन बोला, अगर तुमने सोचना छोड़ा तो तुम खो जाओगे, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तभी एक और आवाज आई, या शायद पहली बार मिल जाओगे। 5, शून्य में गिरना। उस रात वह बैठ गया, कोई मंत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस बैठना। पहले डर आया, फिर खालीपन, फिर कुछ भी नहीं। वह घबरा गया, मैं गायब हो रहा हूं। 6, मन की मौत। और फिर कुछ टूटा, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस सोच का टूट जाना। विचार आए, लेकिन पकड़ नहीं बनी, जैसे रस्सी टूट गई हो। 7, आत्मा का पहला श्वास। उसी क्षण उसने सांस ली, पहली बार। सांस जो सोच से नहीं जुड़ी थी, और उसी सांस में वह लौट आया। 8, जो नहीं कहा जा सकता। वहां कोई खुशी नहीं थी, कोई दुख नहीं, बस होना। ना मैं, ना मेरे, केवल उपस्थिति। 9, सुबह जो बदल चुकी थी। सूरज वही था, दुनिया वही, लेकिन भीतर कोई कहानी नहीं थी। और जहां कहानी नहीं होती, वहां बोझ नहीं होता। 10, अंतिम सत्य। वह समझ गया, मन दुश्मन नहीं था, मन थका हुआ था, और आत्मा कभी खोई नहीं थी, बस ढकी हुई थी। अंतिम मौन। मित्रों, जो सच है वह शब्दों से बाहर है। लेकिन एक बात सुन लो, जिस दिन तुम सोच से थक जाओगे, उसी दिन जीवन तुम्हें छू लेगा। अब अगर कुछ महसूस हो रहा है तो चुप रहो, यही कहानी का अंत नहीं है, यहीं से असली शुरुआत है।